Assalamu alaikum student. My name is Shami and you are watching my YouTube channel Physics with Shami. तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर चैप्टर नंबर 16 के ऊपर जो है ना लेक्चर प्रोवाइड करें। तो आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 16 क्लास 10 फिज़िक्स का, कराची बोर्ड का, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म नाम है चैप्टर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर इसका जो है ना पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि पहले टॉपिक में हो क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज़म दो अलग तरह के वर्ड हैं। सही है, हमारे पास क्या है, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा क्या है हमारे पास मैग्नेटिज़म है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस। सही है, इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है, चार्जेस हो। अब चार्जेस आपको पता है दो तरह के चार्जेस होते हैं, या तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आ गई। और मैग्नेटिज़म का मतलब जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होती है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है वो कैसा होगा उस चीज़ को देखेंगे। दो तरह की चीज़ें हैं, यानी कि इस वर्ड के अंदर दो हमारे पास अलग वर्ड से मिला के, यानी कि इलेक्ट्रो एक अलग वर्ड है, मैग्नेटिज़म एक अलग वर्ड है, दो वर्ड मिलके क्या बन रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और हमारे पास जो दूसरा वर्ड है मैग्नेटिज़म, मिलके जो बन रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। मैग्नेटिज़म का मतलब है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट किस तरह की होगी, इस चीज़ को हम इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल स्टडी करने जा रहे हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि इसका स्कोप क्या है। डेफिनेशन क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म है ना, ये किसकी ब्रांच है, फिज़िक्स की ही ब्रांच है। और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसको, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। किसके, करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को। यानी कि करंट को जब आप क्या करवा रहे होते हो, किसी कंडक्टर में से पास करवा रहे होते हो, या फिर किसी भी कॉइल में से क्या करवा रहे हो, आप करंट को पास करवाते हो, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स होती हैं ना, उसको स्टडी करें। अगर इसकी कुछ एप्लीकेशंस की मैं बात करूं तो जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, पानी को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जाते हैं, या फिर हायर से लोअर की तरफ भी लेके आते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, इसको एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ भी इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हो। तो इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली कौन सा काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, यानी कि इसकी एक एप्लीकेशन है। ये इसकी एप्लीकेशन है क्या, इलेक्ट्रिक मोटर। या फिर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसके अंदर भी क्या हो रहा होता है, हमारे पास जो काम हो रहा होता है असल में बेसिकली बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। या फिर इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसकी यूजेस की बात की जाए तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं हम। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रेनें, जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं ना, ट्रैक्स होती हैं, उनके ऊपर भी जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है। वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का प्रोसेस हो रहा होता है वहाँ पे। बात समझ में आ गई। कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने, की पॉइंट्स लिखे हैं हमारे पास, जैसे कि मैग्नेट हो। मैग्नेट याद रखना, मैग्नेट को हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखना है कि मैग्नेट जो है ना एक पोल के साथ एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आ गई। यानी कि जब भी मैग्नेट को आप देखोगे दो पोल के साथ, एक पोल कहलाता है इसका नॉर्थ पोल, दूसरा पोल हमारे पास क्या होता है, साउथ पोल होता है। दो तरह के हमारे पास पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ होता है। अगर इस मैग्नेट को मैं क्या कर दूं, यहाँ से ब्रेक कर दूं, बीच में से तोड़ दूं, तब भी इसके अंदर क्या होंगे, फिर से दो पोल आ जाएंगे। लेट सपोज अगर मैं इसको क्या करता हूँ, तोड़ के हाफ कर देता हूँ, तो भी इसके अंदर दो ही पोल एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करेंगे। अकेले पोल के साथ कभी भी जो है ना मैग्नेट हमारे पास क्या कर रहा होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात को माइंड में रखें। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कुछ की पॉइंट थे इसी के। की पॉइंट में क्या है, हमारे पास चार्जेस होते हैं। अब जैसे कि मैंने चार्जेस की बात यहाँ पे की, मैग्नेट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। चार्जेस की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा ही होगा, उसके भी लेक्चर इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें क्या देखा था हमने, चार्जेस जो है ना अट्रैक्ट करते हैं या रिपल्जन करते हैं। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, कूलम्ब फोर्स जिसको कहते हैं, या फिर इनके बीच में जो है ना रिपल्सिव फोर्स लगती है। अब रिपल्सिव किन चार्जेस के बीच में लगती है और अट्रैक्टिव किन के बीच में लगती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, यानी कि ऑपोजिट चार्जेस, एक में प्लस चार्ज है दूसरे में माइनस चार्ज है, तो हमेशा उन दोनों चार्ज के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अगर दोनों माइनस के हैं, सेम पोलैरिटी वाले चार्ज हैं, यानी कि लाइक चार्जेस हैं, तो उनके बीच में हमेशा क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स
लग रही होगी। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा, एक दूसरे चार्ज को दूर भगाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करें तब भी, नेगेटिव नेगेटिव की बात करें तब भी, बट दोनों क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, या एक में माइनस दूसरे में प्लस है, तो उनके बीच में क्या होगी, हमेशा ये बात याद रखना कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, यानी कि जो कूलम्ब फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी इन दोनों के बीच में। तो ये थोड़ा-सा, और दूसरी बात, हमारे पास ये जो मैग्नेट है हमारे पास एक पोल के साथ एग्ज़िस्ट नहीं करता है। मैंने ये बात आपको बता दी कि एक पोल के साथ ये एग्ज़िस्ट नहीं करता। बट अगर चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज भी हमारे पास अकेले एग्ज़िस्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हमारे पास अकेले एग्ज़िस्ट कर सकता है, लेकिन पोल हमारे पास दोनों होंगे। कोई भी बार मैग्नेट ले लें, उसको तोड़ें, छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड करें, तब भी उसके अंदर 2 तरह के पोल ही मौजूद होंगे, 2 तरह के पोल एग्ज़िस्ट करेंगे। अकेले पोल के साथ कभी भी मैग्नेट हमारे पास एग्ज़िस्ट नहीं करता, इस बात को माइंड में रखें। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है ना, सबसे पहला वाला टॉपिक है, उसके ऊपर चलते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट। क्या है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट? मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा-सा, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, ज़रा आप देख लें, तो स्टेडी करंट का वर्ड यूज़ हुआ। तो स्टेडी करंट का पता होना चाहिए, जब भी हम ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। स्टेडी करंट में क्या होता है, आपको पता है कि करंट का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल क्यू और टी होता है, ऐसा ही होता है। I इक्वल यानी कि चार्ज जो वायर में से गुज़र रहा होता है पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अगर कि ये जो चार्ज जो पास कर रहा है किसी वायर में से पर यूनिट टाइम के हिसाब से, वो क्या हो जाए हमारे पास, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अंदर ये वाले वर्ड पे ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करें, कांस्टेंट हो जाए। अगर जो जो चेंज आ रहा होता है, जो चेंज है चार्ज का पर यूनिट टाइम के हिसाब से, यानी कि ये क्यू किसको शो कर रहा है, चार्ज को, और टी किसको शो कर रहा है, टाइम को। अगर कि इन दोनों के ऊपर आने वाला चेंज कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, देन ऐसी करंट को हम क्या कहते हैं, स्टेडी करंट कहते हैं। अगर नॉन स्टेडी करंट की बात की जाए तो जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगी, नॉन स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या है, अगर जो चेंज आ रहा है किसके अंदर, चार्ज पर यूनिट टाइम के हिसाब से, वो क्या हो जाए, कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसी करंट को हम कौन सी करंट कहते हैं, स्टेडी करंट कहते हैं। अगर नॉन स्टेडी करंट की कहीं डेफिनेशन पूछ ली जाए आप लोगों से, तो जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। यानी कि नॉन स्टेडी करंट में क्या होगा, जो चेंज आ रहा होगा चार्ज पर यूनिट टाइम के हिसाब से, वो क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा पॉइंट टू पॉइंट, इस वजह से उसको नॉन स्टेडी करंट कहा जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये चैप्टर बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता है, इसलिए मैंने इसकी सीरीज़ स्टार्ट की है। तो चलें देखते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 का 16.1, पहला टॉपिक, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कैसी होंगी जब स्टेडी करंट को हम किसी कंडक्टर में से पास करवा रहे होंगे, तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को हमने देखना है। इसके लिए जो है ना, हमें कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट चाहिए होते हैं, कि यानी कि एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँगा। एक्टिविटी में क्या हो रहा है, ज़रा आप देखें तो एक्टिविटी में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, वायर। एक तो वायर का होना ज़रूरी है, दूसरा पेपर का होना चाहिए, जो हम आम यूज़ कर रहे होते हैं कॉपीज़ वगैरह या रजिस्टर वगैरह में जो पेपर होते हैं, उसका होना ज़रूरी है। साथ में बैटरी का होना ज़रूरी है, की यानी कि स्विच बटन वगैरह होने का ज़रूरी है। और कंपास नीडल